वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार बेहद सक्रिय दिख रही है। ऐसे में विपक्षी दलों की नींद उड़ी हुई है। आखिर वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार का डंडा अब क्यों अवैध कब्जेदारों पर चलने वाला है और योगी के इस फैसले के बाद क्यों मचा हुआ है वक्फ बोर्ड में हड़कंप? ये कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम पर वर्षों से जारी गड़बड़ियों पर अब सरकार ने शिकंजा कसने की तैयारी पूरी कर ली है। शासन ने प्रदेश भर में फैली उन तमाम संपत्तियों को चिन्हित कर जब्त करने के निर्देश भी दिए हैं जिन्हें अवैध रूप से वक्फ संपत्तियां घोषित किया गया था। इसके लिए जिलाधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्व विभाग द्वारा की गई जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि प्रदेश के राजस्व अभिलेखों में मात्र 2963 वक्फ संपत्तियां ही वैध रूप से दर्ज हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की साइट पर 16,213 संपत्तियों का उल्लेख किया गया है। यानी 13,250 संपत्तियां ऐसी हैं जिन्हें बिना विधिक प्रक्रिया के वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। शासन के निर्देशों के मुताबिक जिन संपत्तियों को बिना राजस्व रिकॉर्ड या कानून सम्मत प्रक्रिया के वक्फ घोषित किया गया है, उन पर अब कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। जांच में ये भी सामने आया है कि इनमें से कई जमीनें सरकारी संपत्ति हैं जिन पर गलत ढंग से वक्फ घोषित कर कब्जा किया गया है, जबकि कुछ निजी स्वामित्व वाली जमीनें भी ऐसी हैं जिन पर लोगों को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के अनुसार वक्फ बोर्ड को अब अपनी सीमाओं में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। वक्फ संपत्तियों की जांच प्रक्रिया राजस्व परिषद, मंडलीय आयुक्त, जिला अधिकारी और तहसील स्तर के अधिकारियों की देखरेख में चल रही है। अवैध रूप से घोषित वक्फ संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने की कार्यवाही 3 विभागों की संयुक्त निगरानी में हो रही है। वक्फ बोर्ड की भूमिका की भी गहन समीक्षा की जा रही है और जहां कहीं भी रिकॉर्ड में हेराफेरी पाई जा रही है वहां जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित है। अब आगे से किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट प्रविष्टि, स्थानीय प्रशासन की जांच रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद राजनीतिक हलकों में भी हलचल मची हुई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने इस कार्रवाई को विशेष वर्ग के खिलाफ राजनीति करार दिया है, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का कदम बताया है। फिलहाल इस संशोधित बिल के आ जाने के बाद अब योगी सरकार सख्त दिखाई दे रही है और अवैध कब्जेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने से विपक्षी दलों में लगातार हड़कंप भी मचा हुआ है।